एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी जो एक टाइम पर वोडाफोन और एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को कांटे की टक्कर दे रही थी। एक ऐसा ब्रांड जिस पर 90 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयरसेल की, जो अपने अफोर्डेबल प्लान्स और क्रिएटिव कैंपेन्स के चलते लाखों भारतीयों की पहली पसंद बन गई थी। बट आज ये सिर्फ एक कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। कहानी टूटते सपनों की, कहानी डाउनफॉल की। क्यों एयरसेल, जो एक टाइम पर इंडियन टेलीकॉम मार्केट का राइजिंग स्टार था, बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ एक कंपनी के डाउनफॉल की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एम्बिशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मार्केट डिसरप्शन और एट द एंड बिट्रेयल की कहानी है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एयरसेल की शुरुआत 1999 में सी शिवासनकरन ने की थी, एक ऐसा विजनरी एंटरप्रेन्योर जिसने इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी थी। एयरसेल की शुरुआत तमिलनाडु से होती है, बट कंपनी ने बहुत जल्दी ही अफोर्डेबल और इनोवेटिव सर्विसेज देकर एक अच्छी रेपुटेशन कमा ली थी। अर्ली 2000s तक एयरसेल तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स में एक जाना माना नाम बन चुका था, और ये हुआ उसके रीजनल मार्केट की अच्छी समझ और इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स के चलते। जैसे जैसे इंडिया का टेलीकॉम मार्केट बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह एयरसेल भी बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा था। 2005 तक आते आते एयरसेल भारत का वन ऑफ द टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया था। हालांकि शिवासनकरन और एयरसेल दोनों को ही इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जैसे वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनी से लड़ने के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी। और इसी बीच एक मलेशियन टेलीकॉम कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने अप्रोक्स $800 मिलियन में एयरसेल को खरीद लिया था। सबको यही लग रहा था कि इस डील के हो जाने के बाद एयरसेल बहुत तगड़ी ग्रोथ करेगा, या फिर कम से कम स्टेबल तो हो ही जाएगा। बट इवेंचुअली ये डील ही इस कंपनी की कब्र खोदने का काम करती है, क्योंकि उस टाइम पर भारत में एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल का खुलासा होता है, जो था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। और एयरसेल और मैक्सिस की ये डील उसी स्कैम के फोकस पॉइंट्स में से एक थी। और सी शिवासनकरन ने ये एलिगेशन भी लगाए थे कि यूपीए गवर्नमेंट के एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन ने उन्हें प्रेशराइज किया था कि वो एयरसेल को मैक्सिस को बेच दे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये पॉलिटिशियन जानबूझकर एयरसेल के अप्रूवल्स को डिले करवा रहे थे, ताकि एयरसेल फाइनेंशियली बिल्कुल टूट जाए और उसके पास मैक्सिस को बेचे जाने के अलावा सर्वाइव करने का और कोई रास्ता ही ना बचे। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ये डील हो जाती है, उसके बाद वो पॉलिटिशियन मैक्सिस को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है और उसके सारे अप्रूवल्स बहुत जल्दी क्लियर करवा देता है। और वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें मैक्सिस की तरफ से एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट रिश्वत के तौर पर मिला था। वो पॉलिटिशियन उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर थे। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये स्कैंडल इतना फेमस, इतना पॉपुलर इसलिए हो गया था क्योंकि इसकी जांच में सीबीआई और ईडी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी शामिल हो गई थी, जिससे एयरसेल की रेपुटेशन पर एक बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि एयरसेल का इस स्कैंडल में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट क्योंकि उसका नाम इसके साथ जुड़ा था तो उसको परेशानी तो होनी ही थी। अब इससे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अच्छी कंपनी लड़खड़ा सकती है। इस स्कैंडल के बावजूद भी मैक्सिस ने एयरसेल को एक्सपेंड करने के लिए अपने सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज लगाए, और 2011 तक एयरसेल भारत के टॉप 5 टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक था, जो अपने बजट फ्रेंडली प्लान्स और क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए जाना जाता था, और इसने लाखों भारतीयों तक इंटरनेट का एक्सेस पहुंचाया था। बट क्योंकि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में लड़ाई सिर्फ प्राइसिंग की है, तो एयरसेल को इस रैपिड एक्सपेंशन की कीमत भी चुकानी पड़ी। एयरसेल ने सबसे सस्ते प्लान्स देने के चक्कर में बहुत भारी डेट उठा लिया था, बट उसी समय भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि 2016 में मार्केट में जियो की एंट्री होती है, जिसने बहुत सस्ते डाटा प्लान्स और फ्री वॉइस सर्विसेज देकर पूरे मार्केट को हिला दिया था। अब इस सिचुएशन के बाद उसके एयरटेल और वोडाफोन जैसे कॉम्पिटिटर ने तो कैसे न कैसे करके चीजें मैनेज कर ली थी, नई चीजें अडेप्ट कर ली थी। बट एयरसेल ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो भारी कर्जे में डूबा हुआ था, और दूसरा उसके इंटरनल चैलेंजेस ही नहीं खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका सब्सक्राइबर बेस लड़खड़ाने लगा, जिसका सीधा असर उनके रेवेन्यू पर दिखा। 2017 तक आते आते एयरसेल एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डेंजर में फंस चुका था। इसके ऊपर 50,000 करोड़ का डेट था, जो अब मैनेज तो नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि ना तो वो लोन की रीपेमेंट कर पा रहा है टाइम पर, और ना ही अपने ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज कर पा रहा है, इस वजह से उसने 2018 में बैंक्रप्सी फाइल कर दी, और एक झटके में हजारों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क एक साथ कट गया, और एयरसेल के एसेट्स को लिक्विडेट कर उसके लोन का रीपेमेंट किया गया। एक कंपनी जो एक टाइम पर टेलीकॉम जायंट थी, वो अब बुक का
एक चैप्टर बन चुकी है जो ये सिखाता है कि कैसे खराब मैनेजमेंट, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स और मार्केट डिसरप्शन बड़ी से बड़ी कंपनी को घुटनों पर ला सकता है। एयरसेल की इस कहानी से हमें सिर्फ एक कंपनी के डाउनफॉल की कहानी जानने को नहीं मिलती है, बल्कि हमें ये भी जानने को मिलता है, एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। एयरसेल और मैक्सिस वाली कंट्रोवर्सी से हमें पॉलिटिक्स और बिजनेस की डार्क साइड जानने को मिली कि कैसे पावरफुल लोग रूल और रेगुलेशन को ही अपना वेपन बनाकर अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से ये पता लगता है कि कैसे सिस्टम के करप्शन के कारण बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज एक साथ बर्बाद हो सकती है, एक लेजिट कंपनी भी ऑफ ट्रैक आ सकती है। बट एयरसेल के डाउनफॉल के लिए सिर्फ इस स्कैंडल को ब्लेम करना ये भी सही नहीं है। इनकी भी गलती थी कि ये बदलते मार्केट के साथ नई चीजें अडेप्ट नहीं कर पाए, जो हमने जियो रिवोल्यूशन वाले टाइम पर भी देखा। ये लोग ओवर एम्बिशियस हो गए थे, डेट पर ज्यादा रिलाई कर रहे थे और इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ये भी रीजन से इनके डाउनफॉल के। एयरसेल की इस राइज एंड फॉल वाली कहानी में सब कुछ आ गया, एम्बिशन से लेके इनोवेशन से लेके मिसमैनेजमेंट से लेके स्कैंडल तक। ये कहानी भारत में बिजनेस करने को लेकर आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज को बताता है, जहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी उतने ही है। आज अगर हम एयरसेल की कहानी को मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइवल का मतलब ग्रोथ नहीं होता है। सर्वाइवल का मतलब होता है अपनी कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को समझना और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाना। अगर आज कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो एयरसेल की ये कहानी उसके लिए काफी अच्छा लेसन हो सकती है कि कहाँ पर चीजें अडेप्ट करनी है और कहाँ पर अवॉइड। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या आप जानना चाहते हैं कि बिग बाजार का डाउनफॉल क्यों हुआ, राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।